नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। बिहार सब इंस्पेक्टर, जी हाँ, बिहार दरोगा जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए एक एक टॉपिक को चुन चुन के मैं आप लोगों को करा रहा हूं। उसी दरमियान आज एक नए टॉपिक को हम लोग अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। और वह जो टॉपिक है वह है धात्विक खनिज और उसके अयस्क। जी हाँ, मुख्य रूप से खनिज और उसके अयस्क पढ़ेंगे। यहां से एक प्रश्न बनता है। देखिए, यहां पर खनिज और उनके अयस्क पढ़ेंगे। इसके अलावा जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी कुछ अयस्क पढ़ेंगे, है ना, जैसे कैल्शियम और भी जो हैं। तो ये ज्योग्राफी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, वहां जो पढ़ेंगे वो अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ इसमें हम लोग बहुत अच्छे से इसको अध्ययन करने वाले हैं। एक एक प्रश्न को, यहाँ से प्रश्न आपको आता है, पूछ देता है कि भैया इनमें से कौन सा जो अयस्क है वह लोहा का अयस्क है, या पूछ देगा इनमें से कौन सा जो अयस्क है यह लोहा का नहीं है ना। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इसलिए हम कराते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपको चीजें जो है वो एग्जाम में इसी फॉर्मेट में आएंगी, है ना। तो इसी फॉर्मेट में जब आएंगे तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैं लाता हूं। अगर आप कहेंगे सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव भी मैं करा दूंगा। तो चलिए, इनमें से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है। तो देखिए, लोहे का अयस्क नहीं की बात कर रहा है तो मैग्नेटाइट तो लोहे का है ही। मैग्नेटाइट किसका है? तो सर ये लोहा का है, ठीक है ना। मैग्नेटाइट कैसे याद रखेंगे? मैग्नेट, इसमें आपको मैग्नेट दिख रहा होगा ना, मैग्नेट, ये देखिए मैग्नेट, लोहा मैग्नेट। समझ ही रहे हैं कि अगर मैग्नेट मतलब चुंबक, उसमें अगर लोहा को सटाएंगे तो वो सटेगा, मैग्नेट याद कर सकते हैं। हेमेटाइट, हेमेटाइट भी लोहा का ही अयस्क है। हमें छांटना है कि नहीं है। तो देखिए, पिग्माइट जो है ना, पिग्माइट, पिग्माइट जो है ये अवरक का अयस्क है। किसका है? अवरक का। सिंपल सा आपको याद रखना है कि पिग्माइट किसका अयस्क है? अवरक का। तो यहाँ पर ये तीनों जो हैं यह लोहे का है, लेकिन हमें छांटना है कि लोहा का नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं हम सवाल संख्या 2 के ऊपर। देखिए बच्चों, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आइए। पिग्माटाइट किसका अयस्क है? अभी हमने देखा कि पिग्माटाइट किसका अयस्क है, देखा ना, पहले ही क्वेश्चन में हमने पिग्माटाइट देखा। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि पिग्माटाइट किसका अयस्क है? अवरक का, मैग्नीज का, तांबा का, यूरेनियम का। तो अभी हमने देखा कि पिग्माटाइट जो है वह अभ्रक का अयस्क है। किसका है? अभ्रक का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। चलिए, फटाफट अंदाज में हम लोग देखेंगे एक बार। अब आप लोग कमेंट करते हैं कि पीडीएफ दीजिए, तो देखिए अब पीडीएफ मैं क्यों नहीं दे रहा हूं आप लोग को। देखिए, एक पेज में एक क्वेश्चन है ना। ये 20 क्वेश्चन अगर लाऊंगा तो 20 प्रश्न आ जाएगा। अब फिर से हमको पीडीएफ देने वाला पीडीएफ अलग डिजाइन करना पड़ेगा। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि पहले मैं दे रहा था पीडीएफ, क्योंकि मैं पीडीएफ जो बना रहा था वो बना दे रहा था कम पैसे में। वो पैसा ज्यादा डिमांड करने लगा है ना। तो ज्यादा पैसा डिमांड करने लगा है, इसलिए वो छोड़ के चला गया है। तो अब कोऑपरेट करिए चीजों को, जब भविष्य में होगा फिर मैं दूंगा। इनमें से कौन सा इसको जस्ता का है? जस्ता, जस्ता, इसको ZN से भी आप जानते हैं। ZN यानी जिंक, है ना, जिंक। तो देखिए, इसमें आपको जिंक दिख रहा होगा, तो ये जस्ता का अयस्क हो जाएगा। बिल्कुल ही चीजों को आप पढ़ना सीख लीजिए, आपको सब कुछ आसानी समझ में आ जाएगा। ये तो कौन सा जस्ता का है? तो जिंक, इसमें लगा है जिंक, तो ये जस्ता का होगा ही। इसमें भी देखिए आज जिंक लगा है, तो ये भी जस्ता, ये दोनों तो कंफर्म जस्ता का होगा। अब देखिए, विलेमाइट या यही सभी, तो जब 2 हो गया तो ऑप्शन बचा है फिर क्या? तो यह सभी हो जाएगा। ये भी जस्ता का ही है, इसका विलेमाइट भी। तो ध्यान रखना है, चारों ऑप्शन जो है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा कि चारों ऑप्शन जो है किसका अयस्क है? जस्ता का ही अयस्क है। चलिए, आइए हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न, गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना जो है वह किसका अयस्क है? सीसा का, तांबा का, यूरेनियम का, या पारा का? तो गैलेना जो अयस्क है ना वह है सीसा। जी हाँ, सीसा का ही अयस्क है गैलेना। गैलेना किसका है भैया?
तो सर ये तो शीशा का बता रहे हैं आप, यानी कि आपको याद रखना है कि हमने एक शीशे का गैलन देखा है ना, गैलन जानते हैं ना जिसमें तेल पानी लाया जाता है, तो याद रखिएगा कि शीशे का एक आपके यहाँ गैलन है, बस इतना में आपको याद हो जाएगा। तो गैलेना किसका यास्क है? शीशा का। चलिए बहुत ही सर एक एक जो टॉपिक दे रहा हूं सारे टॉपिक को कवर कर लीजिए, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, ना चाहते हुए भी आप बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में करके आएंगे, ना चाहते हुए भी। अगर आप चाहेंगे कि गलत कर दे तब भी आप सही करके आएंगे, क्योंकि मैं आपको इतने महत्वपूर्ण टॉपिक करा दे रहा हूं। अभी तो मैं खाली ज्योग्राफी का कराया हूं, तब आपको इतना लग रहा है, जब मैं हिस्ट्री पॉलिटी है ना इसका कराऊंगा, साइंस का कराऊंगा, तब आपको क्या लगेगा। इसलिए जुड़े रहिए, नए हैं तो बिल्कुल एकदम पकड़ के रहिए चैनल को, निःशुल्क आपको पूरे YouTube पर आप छान मारिए, घूम लीजिए। बहुत बड़े बड़े चैनल वालों ने शुरुआत तो किया था दोस्तों, शुरुआत तो सब कर देते हैं, साथ चलने वाला कोई नहीं। नहाने के लिए सब पूछ देगा, साबुन लगाने के लिए कोई नहीं पूछेगा। किसी के यहाँ जाओ तो कह देगा नहा के आइए, खाना वाना खाते हैं, साबुन के लिए नहीं पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, शुरू तो सब कर देगा, आपके साथ कोई चलेगा नहीं। पूरे यूट्यूब पर छान मारिए आप। और मैं आज से नहीं, हम आपको एक मिनट में बर्बाद करूंगा आपका समय, 48 को टेस्ट सीरीज दे दिए हैं, अभी दे दिए हैं, वैकेंसी नहीं आई है तब भी 48 को टेस्ट सीरीज आपको दे दिए हैं, मतलब कि ऑल सब्जेक्ट के। ठीक, इसके बाद साइंस के भी कुछ टॉपिक में दिया हूं आपको। इसके अलावा ज्योग्राफी के लगभग 25 वीडियो ज्योग्राफी का दिया हूं। नहीं यकीन है तो देखिए, बिहार दरोगा के लिए हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं। तो वही बताया ना, नहाने के लिए सब पूछेगा, साबुन नहीं और तेल लगाने के लिए कोई नहीं पूछेगा। चलिए, कैसिटेराइट किसका अयस्क है? बने रहिए पूरा एकदम, वैकेंसी आने तो दीजिए, देखिएगा फिर क्या करते हैं आप लोग। तो कैसिटोराइट जो है ना वो टीन का अयस्क है। किसका है? कैसिटोराइट टीन का। अब आपको याद रखने के लिए बस इतना याद रखना है कि कैसी टीन है भाई, कैसी टीन, टीन से टीम याद रखिएगा। जब कोई टीम हार जाता है मैच तो नहीं कहते हैं यार कैसी टीम है, टीम। देखिए कैसे याद हो जाएगा, कैसीटो में से यहां से कैसी हमको लेना है, कैसी, और टीम हम लोग जानते कहते हैं ना कि कैसी टीम, तो टीम, कैसी टीम है तो आपको टीम से टीन खाली याद रखना है, ये वाला। ठीक, कैसिटोराइट टीन आपको याद रहेगा, टीन का अयस्क है, ध्यान रखना। चलिए, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट किसका अयस्क है? आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर लगभग आपको सब मिल जाएगा इसी में। क्यूप्राइट, देखिए क्यूप्राइट है तांबा का अयस्क। किसका है? तांबा का। तांबा को कॉपर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कॉपर। अच्छा, कॉपर और क्यूप्रा, आपको दोनों में कुछ मिलता जुलता लग रहा है? कॉपर क्यूपर, कॉपर क्यूपर, है ना, कॉपर क्यूपर। तो ऐसे रिलेट करिए तो आपको आएगा वॉइस क्यूप्राइट, यानी कॉपर। तांबा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे अगर थोड़ी सी भी बुद्धि विवेक का उपयोग करेंगे। चलिए, हेमेटाइट किसका अयस्क है? कह रहा हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो पहला ही ऑप्शन आपको मैं, पहला ही जो क्वेश्चन था उसी में मैं आपको बताया था कि जो हेमेटाइट है वह लोहा का अयस्क है। पहला ही मैं बताया था क्वेश्चन, याद कर लीजिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक ना, उसी में मैं बताया था। चलिए, ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, बायोटाइट किसका अयस्क है? बायोटाइट, बायोटाइट भी अवरक का ही अयस्क है। बायोटाइट किसका है? यह भी अवरक का ही अयस्क है। तो बायोटाइट जो अयस्क है ना, वो बताएंगे कि भैया किसका है? अवरक का है। देखिए अवरक का है, तो राइट आंसर ए इसका। अच्छा लग रहा है बहुत सारे प्रश्नों का ए ऑप्शन सही हो गया है ना। हाँ, क्वेश्चन जब सेट किया गया तो उस समय इस बात का ध्यान नहीं दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं। लैटेराइट किसका अयस्क है? लैटेराइट भी लोहे का ही अयस्क है। लैटेराइट एक मिट्टी भी होती है ना, लैटेराइट मिट्टी भी। और यहाँ से बस पूछा है कि काजू, मतलब लैटेराइट मिट्टी में से कौन सी फसल सर्वाधिक होगी, तो काजू था ऑप्शन, काजू राइट आंसर हो जाएगा उस समय, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सबका यही ऑप्शन सही होगा, ये अगर लग रहा होगा दिमाग में
तो निकाल दीजिएगा, गलत भी होगा ये लगाएंगे तब, है ना, वो सेट करते समय ध्यान नहीं दिया गया। स्टिबनाइट किसका अयस्क है? स्टिबनाइट किसका अयस्क है भैया? तो स्टिबनाइट जो है ना वह एंटीमनी का अयस्क है, एंटीमनी। देखिए ऑप्शन बी में है स्टिबनाइट एंटीमनी। हमने कैसे याद किया था कि एक स्टीव नाम का व्यक्ति है, तो स्टीव भारत में तो मैक्सिमम होते नहीं हैं, स्टीव विदेश में ही होते हैं, और जो विदेशी हैं तो बहुत मनी होगा, इनके पास पैसा होगा, ऐसे रिलेट किया था हमने जब याद किया था। तो एंटी मनी, मनी और स्टीव ऐसे करके याद कर सकते हैं आपकी एंटी मनी। मैं जितना हो सकता हूं अपनी ही भाषा में, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम तैयारी आपको करा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, अगर हमको याद करना होगा तो मैं कैसे इसको याद करता। आप लोगों में भी मैं अपने आप को ही रखता हूं बच्चों, सही बता रहा हूं, आप भरोसा करिए कि मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं तैयारी करता तो क्या क्या पढ़ता, कैसे याद करता। खुद को मैं मानता हूं कि हाँ मोबाइल के उस तरफ भी मैं ही बैठा हूं, और तब मजा आता है कि आप अपने आप से रिलेट करके सोचिए, तब आपको लगेगा कि हाँ क्या। ड्यूनाइट किसका अयस्क है? ड्यूनाइट, तो ड्यूनाइट जो है ना वह क्रोमाइट का अयस्क है। जी हाँ, ड्यूनाइट वह क्रोमाइट का अयस्क है। किसका है? ड्यूनाइट क्रोमाइट का अयस्क है। ड्यूनाइट क्रोमाइट रिलेट कर सकते हैं। चलिए, पीच ब्लेंड, ये तो बहुत ही चर्चित है और ये न जाने सभी लोग जानते ही होंगे कि पीच ब्लेंड जो है यह यूरेनियम का है। किसका है? पीच ब्लेंड यूरेनियम का ऑक्साइड है, तो ये ध्यान देना है। पीच ब्लेंड किसका है? तो भैया ये यूरेनियम का है, सही कह रहे हैं। ये बहुत बार पूछ दिया गया है, इस वजह से ये ज्यादा चर्चित है। देखिए कैलेमीन या कहीं कैलेमाइन आपसे पूछता है, इसी का है कैलेमीन या कैलेमाइन। यह जिंक यानी कि जस्ते का अयस्क है। कैलेमीन या कैलेमाइन यह किसका है? तो सर यह जस्ता बता रहे हैं आप, है ना, जस्ता कैलेमीन। चलिए, सीडेराइट, सीडेराइट आपको लोहा का अयस्क है। सीडेराइट किसका है? लोहा का अयस्क है। लोहा का आपने पढ़ा था हेमेटाइट, सीडेराइट, है ना, ये सब कुछ आपने लोहा का पढ़ा है। जो जो बता रहा हूं नोट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि फिर भकोस जाएंगे, तो भकोस जाएंगे तो एग्जाम में हम साथ थोड़ी जाएंगे। आपको एग्जाम में आपको यही जाना है। पायरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइट मैग्नीज का अयस्क है। जी हाँ, पायरोल्यूसाइट मैग्नीज नहीं, मैगजीन आ जा रहा है बंदूक का। पायरोल्यूसाइट जो है वह मैग्नीज का अयस्क है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए देखते हैं और कितना प्रश्न है, फटाफट कर लीजिए सबको, फिर अगले टॉपिक पर आएंगे। इनमें से कौन सा अयस्क अभ्रक का नहीं है? अभ्रक का नहीं है, तो आपको मैं पहले ही बताया था कि देखिए अभ्रक यानी माइका, ये माइकोबाइट भी इसको कहीं कहीं कहते हैं, मास्कोबाइट भी कहते हैं। तो माइकोबाइट या मास्कोबाइट ये तो अभ्रक का होगा ही, हमको नहीं छांटना है। बायोटाइट भी पहला नहीं, बायोटाइट पहला में नहीं था, बायोटाइट भी है, और ये भी फ्लोगोबाइट भी है। कौन नहीं है? तो थायरोनाइट नहीं है। तो कहेंगे थायरोनाइट किसका अयस्क है सर? तो थायरोनाइट यूरेनियम का अयस्क है। थायरोनाइट किसका है भाई? तो यह यूरेनियम का अयस्क है। तो कहेंगे सर इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। तो जी हाँ, डी अभ्रक का नहीं है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसमें से कौन सा अयस्क तांबा का अयस्क नहीं है? तांबा का नहीं है, तो देखिए तांबा, 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 चिल्को जहां मिले समझिए कि तांबा ही है, चिल्को इसमें है। मैकेलाइट भी तांबा का ही अयस्क है। देखिए ब्रोनाइट तांबा का ही अयस्क है। ब्रोनाइट आपको दो जगह मिलेगा, कहीं कहीं मैग्नीज का भी मिलेगा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। ब्रोनाइट तांबा का भी अयस्क है, तो कौन हो जाएगा? कोई नहीं है ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये सब तांबा का अयस्क है। डी में कहीं कहीं आपको मैग्नीज मिलता है, लेकिन तांबा भी मिलता है, तो इसको नकारना नहीं है, नहीं है में ही रखेंगे हम, क्योंकि भैया जब दोनों में है तो हम हटाएं क्यों? इनमें से कौन सा मैग्नीज का नहीं है? देखिए मैग्नीज का नहीं है, तो अभी हमने बताया कि ब्रोनाइट जो है यह मैग्नीज का है, देता ही है किताब में। साइलोमेलिन भी मैग्नीज का ही है।
पायरोल्यूसाइड भी मैग्नीज का, मतलब कि यह सही सभी हो जाएगा। मैग्नीज मैग्नीज का जो सभी है अयस्क, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही आसानी से। 19 नंबर प्रश्न, देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। इनमें से कौन सा अयस्क क्रोमाइट का है? क्रोमाइट का अयस्क, तो क्रोमाइट का जो अयस्क है वह हो जाएगा आपका सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन। सिनेवार किसका अयस्क है? तो यह पारा का है। स्फेलोराइड किसका अयस्क है? तो यह जस्ता का है। और सामरसकाइट किसका अयस्क है? तो यह यूरेनियम का है, ठीक है ना। सर्पेंटाइन क्रोमाइट का है। और है क्या प्रश्न? नहीं। तो इतने ही प्रश्न थे दोस्तों। प्रश्न की संख्या 19 थी, जो कि अति महत्वपूर्ण है। यहां से एक आध प्रश्न आपको निश्चित ही देखने को मिल जाएगा। तो इसको वीवीआई समझना है, जो टॉपिक मैं करा रहा हूं सिंगल सिंगल वीवीआई टॉपिक समझ करके उसको पढ़िएगा, निश्चित ही फायदा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।